हम अंदर ग्राउंड की ओर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके विचारों को यहाँ पर फ्लेक्स के माध्यम से दिखाया गया और एक लाइन यहाँ लिखा गया है कि कष्ट हरता संत रामपाल जी महाराज। ये वास्तविक में ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज संसार में बहुत से ऐसे दुखी लोग हैं जो हर एक कष्ट से जूझ रहे हैं, परेशान है। यदि उसको कष्ट हरता यदि मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इस फ्लेक्स में देख सकते हैं कि अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा, और यहाँ पे और लगा हुआ है कि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मिलते हैं ये लाभ, और संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है। आज उनके उद्देश्य को देश दुनिया आज पूरी जान रही है। और हम धीरे धीरे अब ग्राउंड की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सिटी ग्राउंड में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप इधर देख पा रहे हैं कि 4 व्हीलर जो है वाहनों को एक तरफ यहाँ खड़ा किया गया है लाइन से, और इधर आप देखेंगे कि 2 व्हीलर जो मोटरसाइकिल है उनको लाइन से पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो जन सैलाब कितना उमड़ी हुई है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं उसको भी हम जानेंगे। और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था की गई है मोटरसाइकिल को और 4 व्हीलर वाहनों को, क्या इनके लिए कोई रसीद काटी जा रही है? नहीं भगत जी, ये सब निःशुल्क है, कोई रसीद नहीं काटी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के हम अनुयायी हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का पैसा कौड़ी, गाड़ी पार्किंग वगैरह रसीद वगैरह नहीं काटा जाता। हाँ दर्शकों, आप इधर देख पा रहे हैं कि जन सैलाब जो है अभी तक लगातार जो है आ रहे हैं, और काफ़ी जो है श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम अंदर सत्संग हॉल की ओर भी जा कर के आपको वहाँ की कवरेज दिखाएंगे। यहाँ जूता घर लिखा हुआ है, यहाँ की व्यवस्था को भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये जूता घर में व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है। यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये क्या लिख रहे हैं आप? ये जूते चप्पल का नंबर है। जूते चप्पल का? हाँ जी, जो लोग आते हैं इसको इधर उधर रखने से ना घूम जाता है, घूमने का वजह से एक जगह नंबर के अनुसार रख देते हैं। ये थैलियों में जो रखा हुआ है वो चप्पल जूता है? हाँ जी, वो थैलियों में रखते हैं, तो ये टोकन देते हैं उसको चप्पल वाला को। जितना भी हमारे पास जमा किए वो ये चप्पल वापस में फिर मिल जाता है। अच्छा, इससे मतलब श्रद्धालुओं को चप्पल जूते की घूमने की शिकायत मतलब नहीं रहता है ना, उसको ये परेशानी नहीं होता? नहीं होता है, घूमने की और कहीं खोजने की उनको आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ लोग जहां मनोरंजन के लिए सीरियल, फिल्म और पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो यहाँ दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो सभी धर्म के जो ग्रंथ है वो यहाँ पर रखे गए हैं। आखिर इसको यहाँ क्यों रखे गए इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे बहुत से जो ग्रंथ है वो देखने को मिल रहा है, आखिर इसको यहाँ पर क्यों रखा गया सर? सर, इसको सदग्रंथों को इसलिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, जिसके बारे में यहाँ जो जगत के भाई लोग हैं वो लोग भी यहाँ सत्संग सुनने आते हैं। तो क्या है, उनको प्रमाण दिखाने के लिए सदग्रंथों को रखा गया है। नमस्कार। सच साहित्य। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे विशेष चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे चाय राम लिखा है, जर राम लिखा है, तो ऐसा लिखने का कारण क्या है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग उस परमात्मा को याद करते हैं, उस आदि राम को याद करते हैं। हमारे हर चीज़, हर खाने पीने की चीज़ में हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं। और जैसे यहाँ पे चाय दिया जा रहा है, बिस्किट दिया जा रहा है, तो इसका कितना शुल्क लिया जा रहा है? इसमें कुछ शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क है। ये केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए है कि जो बाहर से और लोग आ रहे हैं उनके लिए भी निःशुल्क है? नहीं, ये सभी के लिए हैं, जो बाहर से भाई बहन या माता भगत जो भी आते हैं सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच। दर्शकों, हम मेन सत्संग पंडाल में आ चुके हैं और आप यहाँ देख पाएंगे कि जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु सादगी के साथ पूरा शांतिपूर्ण बैठ कर के, बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से बैठ कर के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं।
और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रहा है। कूलर लगे हुए हैं, पंखा लगे हुए हैं और संत जी का सत्संग प्रवचन यहाँ चल रहा है। और यहाँ सभी जो वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान भी हैं और माताओं बहनों का लाइन अलग से बनाया गया है और पुरुषों का जो लाइन है वो अलग से बनाया गया है। और सभी जो है शांतिपूर्ण बैठ करके सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे बीच आयोजक टीम उपस्थित है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पे काफ़ी जनसैलाब देखने को मिला, लोग यहाँ उमड़ कर इस सत्संग कार्यक्रम में आए, तो कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित थे? ये बस्तर संभाग से ही सभी उपस्थित भक्त आत्माएँ थे और यहाँ पर जितने उपस्थित आप भगत देख रहे हैं वे बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से हैं। कितनी संख्या अनुमानित बता सकते हैं सर, कितने संख्या में लोग आए होंगे? लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच में यहाँ पे संगत उपस्थित थी और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और भव्यपूर्व तरीके से आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, हम जैसे बहुत से अन्य जो संत होते हैं या कथावाचक होते हैं, उनके सत्संगों में कहीं ना कहीं मतलब तालियां बजाई जाती है, नाच गाने भी होते हैं, यहाँ तक कि म्यूजिक सिस्टम भी होता है, लेकिन यहाँ पूरा सादगीपूर्ण तरीके से सभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर सत्संग श्रवण किए। तो हम क्या उसे सत्संग कहें कि या इसे सत्संग कहें, थोड़ा से बताइएगा। तालियां कलाकारों के मंच पर बजती है और सच्चे संत के समागम में जय जयकार होता है। तो जहाँ पे सच्चे संत का समागम हो, जहाँ सच्चे सत्संग और प्रवचन हो, वहाँ महापुरुषों और हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही जय जयकार होता है। तालियां नहीं पीटी जाती, तालियां पीटी तो कलाकारों के मंचों में होता है। तो ऐसे संत जो तालियां पिटवाते हैं उनके पास ज्ञान है ही नहीं, और जो संत परमात्मा का जय जयकारा करवाएं वही पूर्ण संत हैं, वही सच्ची सद्भक्ति अभी इस धरा पर दे रहे हैं, और वो कोई और नहीं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर, बस्तर जो संभाग है ये उसमें देखा जाए तो यहाँ की जो लोक संस्कृति है और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पर्यटन है जो प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ नक्सली का भी एक आतंकवाद है। तो क्या इस सत्संग के माध्यम से नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है? देखिए, ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान से हर बुराइयों को जो है जड़ से समाप्त किया जा सकता है। चाहे नक्सलवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, नशाखोरी हो, हर प्रकार की बुराइयों को जड़ से समाप्त किया जाता है। बस्तर जो है ऐसे शांति प्रिय जगह है जिसको हम अज्ञानतावश, हमारे जो भी भाई बहन ऐसे रास्ते में चले गए हैं, वो भी परमात्मा के इस ज्ञान को सुनकर समझकर सही रास्ते में आएंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। और ऐसे कार्यक्रम करवाने से यहाँ की जनता इतने भावुक हुए और जो लोग यहाँ 24 घंटा नशा में चूर रहते थे, आज नशा त्याग कर अपने परिवार में सुखी जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का उपदेश यही है, शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति कराकर एक सभ्य समाज का निर्माण करना, नशा मुक्त, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करना, और यह कार्यक्रम सफल हुआ। सर, यहाँ जैसे देखते हैं कि वनांचल क्षेत्र से काफ़ी लोग जो आते हैं उनके घर जो है जंगल झाड़ियों के बीच में रहता है, उन तक की बहुत से जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा क्या खास है जो उनके घरों तक चला जाता है? ये हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रेरणा है परमात्मा की, कि जंगल के वनांचल क्षेत्र के सुदूर गांव में जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, वहां पर भी परमात्मा अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। उनके अनुयायियों द्वारा पुस्तक की सेवा की जा रही है, YouTube चैनल के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संत रामपाल जी की ज्ञान आज हर जगह पहुंच रहे हैं, और यही आज इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में दूर दराज से गांव से जो है हमारे भाई बहन आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको दिखाया छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले बस्तर संभाग के जगदलपुर में होने वाले विशाल सत्संग का आयोजन। यह आयोजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।